रुके थे महादेव जी के चरणों में। श्री कामनाथ महादेव जी के चरणों में रुके थे बेटा, वो सील ठप्पो। और ये देखो महादेव जी के दर्शन करें बाहर से आप, क्योंकि हाथ में चाय लिए हैं, अंदर नहीं जाएंगे, चाय जूठी है। श्री कामनाथ महादेव जी के मंदिर में अभी। और ये देखिए इधर दर्शन करिए, नवग्रह के भी दर्शन करिए। जय हो जय हो। बहुत ही सुंदर स्थान, अद्भुत आनंद आया। रात में इधर मैच भी खेला मैंने यहाँ के लोगों के साथ में, बहुत ही आनंद आया। बहुत ही सुंदर मंदिर। निकल चुके माँ की परिक्रमा पे, और बड़े पुराने यहाँ पे घर देखने को मिल रहे। देख सकते हैं आप। कौन सा क्या रास्ता समझ में नहीं आ रहा। नर्मदे यार, ये वाला जाएगा रास्ता। तो बहुत ही पुराने घर। ओहो देखो कितने सुंदर पत्थर की बनावट, बहुत पुराने हैं, ये आज के नहीं है। लकड़ी के घर भी है बीच में, इसमें देखो लकड़ी के घर। हेलो, काफ़ी सुंदर खिड़की देखो लकड़ी की। ये देखो पूरे लकड़ी के हैं, बहुत ही प्यारे लकड़ी के घर यहाँ देखने को मिल रहे। वो देखो माँ मंदिर भी बहुत ही पुराना, और काफ़ी डिजाइने, सुंदर डिजाइने हैं। कौन सा रास्ता जाएगा महाराज? सीधा जाएगा? मैया किनारा मिल जाएगा ना? मंदिर की डिजाइने कितनी सुंदर है। कबूतर देखो कितने बैठे हैं यहाँ पे। इधर से चल रहे हैं। ये कोई मार्केट है जो कि अभी बंद है। बाकी दुकानों को देख के ऐसा लग रहा है कि सुबह या दोपहर या शाम को निकलोगे तो बहुत भीड़ होगी। और काफ़ी दुकानें पूरे शहर है ये, और पूरी मुस्लिम बस्ती है जहाँ तक। दर्शन करो क्या? जय हो जय हो। बहुत ही प्यारा मंदिर रास्ते मिला है, चलते हैं। बहुत सुंदर बना हुआ है। दिन बाद सिटी देखने को मिली, और ये भरूच ज़िले में है, गुजरात में ज़िला भरूच है। और काफ़ी सिटी है। अभी तो दुकान बंद है, नहीं तो यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पर चलना अभी दुश्वार हो जाता। हाँ, और मुस्लिम बस्ती ज़्यादा है। और जहाँ से चल रही ऊपर हाईवे है, यहाँ पर रेल की पटरी है, बगल में कोई स्टेशन भी है। तो ये सिटी में अभी प्रवेश किए हैं, और सुबह का दृश्य है, इसलिए भीड़ भाड़ कम है। ठंडे में निकल जा रहे, भीड़ भाड़ से बचते हुए। पता करते हैं कौन सी जगह है। ये जगह का क्या नाम है? इस जगह का क्या नाम है? कसक में है ये। कसक बोलते हैं इसको। जहाँ पे चल रहे हैं कसक, गुजरात में कसक, भरूच ज़िले में कसक एरिया पे चल रहे। कसक सिटी। तो बिल्डिंग देखने को मिल रही, और ये बगल में हमें लग रहा ये मॉल है कोई बहुत बड़ा। ये मॉल है, और ये कसक शहर है। कसक में चल रहे हैं, शहर का आनंद ले रहे सुबह का। और सारी मार्केट तो फिलहाल बंद है। कुछ सामान भी लेना था, क्या करें, सुबह जल्दी निकल लिया तो सामान नहीं ले पाएंगे। अब आगे देखो शहर कहीं मिलेगा तो लेंगे। जलबेली और समोसा। समोसा जो है वो बिना लहसुन प्याज वाला है। समोसा बिना लहसुन प्याज का।
तो जिसको जिसको जलेबी खानी है वो कमेंट अवश्य करें। आप तक यहाँ गुजरात से पहुँचाई जाएगी, उत्तर प्रदेश में कोई भी स्टेट में होंगी तो आप तक जलेबी पहुँचेगी। भाई ललचाओ नहीं, जल्दी से कमेंट। सेंडू बनियान, क्योंकि सेंडू बनियान गई थी फट तो नहीं ले ली है। ये दुकान ये बनियान। काफ़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंग गुजरात में भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे देखने को मिल रही है जैसे बम्बई में आ गए होंगे, है ना। और काफ़ी प्यारी प्यारी बिल्डिंग देखने को मिल रही। और बिल्डिंग कम से कम 10 किलोमीटर हो गया, अभी ख़त्म नहीं हो रही रोड से। ये बिल्कुल सोसाइटी वाला एरिया है और बिल्डिंग ही बिल्डिंग, अपार्टमेंट देखने लायक हैं। काफ़ी प्यारे प्यारे बना के रखे भाई। सामने वाली भी बिल्डिंग बहुत। ये चमक धमक की दुनिया देख के फिर से मुँह माया की दुनिया में आ जाता हूँ। मतलब अब तो बिल्कुल पहाड़ ही अच्छे लग रहे। ये बिल्डिंग बिल्कुल देखने में अच्छी लग रही और भंगार जैसी, क्योंकि पहाड़ से लगाव हो गया। यात्रा में पहाड़ ही अच्छे लग रहे। ये ज़्यादा घनी बस्ती बिल्कुल ख़राब लग रही यात्रा में। रियली जो रियल का अनुभव, ये मैया चाहिए, मैया का किनारा, पहाड़ों की वादियाँ, चिड़ियाँ चिड़चिड़ाती हुई। इतनी बड़ी दुनिया में कोई किसी का इस दुनिया में साथ एक ही व्यक्ति रहता है, मालूम कौन? वह है वो जो कि आपके माता और पिता, और कोई साथ नहीं देता, चाहे भाई, चाहे बहन, चाहे रिश्तेदार, चाहे पड़ोस, कोई भी नहीं। सिर्फ माँ साथ देगी। तो माँ को प्यार दो, माँ की देखभाली भी, माँ का दिल मत दिखाओ कभी, है ना। ये संसारी दुनिया कोई किसी की नहीं है। देख लो, अकेला चल रहा हूँ, कोई किसी से मतलब नहीं। आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी ना, तो सब में एक ही भले पूछने आ जाए, बाकी ध्यान में पूछने वाले नहीं आपके। बस यही एक्सपीरियंस, यही अनुभव यात्रा में सब कुछ देखने को मिलता है। अभी हम एक चौराहा पे पहुंच गए हैं, जो कि ये देखो बैनर लगा है यहाँ पे, बड़ोदरा के लिए उल्टे हाथ पे और सूरत के लिए सीधे हाथ पे। यहाँ के चौराहा से मार्ग जाता है, तो यहाँ से सूरत भी जो है बहुत ही पास है और बड़ोदरा भी है, वो भी बहुत ही पास में है। तो अभी एक चौराहा क्रॉस कर रहे हैं, ऊपर से हाईवे, नीचे से रोड, तो एक सीधे हाथ वाला जाता है सूरत, क्योंकि सूरत में हमारा दोस्त जॉब करता है। यात्रा के दौरान पे मैं सूरत गया था उससे मिलने। तो अभी भी सूरत बहुत विशेष दूर नहीं है इधर से। सूरत का जो रेंज है 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से सीधा, शायद इसे जानकारी कर लेते हैं कि परिक्रमा मार्ग कौन सा है, क्योंकि अभी सिटी लमसम बहुत लंबी सिटी है, 7-8 किलोमीटर चल चुका, पर सिटी ख़त्म नहीं हो रही है। पुरानी यादें, सन 2022 की यादें पुनः ताज़ा हो गई, क्योंकि मैं जब यात्रा पे था तो पीछे ये हाईवे है। मैं जा रहा था अपने दोस्त से मिलने, रवि से। उस टाइम पे मैं जब 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे था, तो ये मंदिर और ये मार्ग मेरे को बिल्कुल बराबर से याद आ गया कि मैं यहाँ पे आया हूँ करके। जो हमारे साथ में परिक्रमावासी चल रहे हैं उनसे मैंने बोला कि महाराज यहाँ आया हूँ। और आज देखो महादेव जी, ये दर्शन इनके करके गया था, श्री नीलकंठ महादेव जी के दर्शन कर गया था। आज वो अपनी चरणों में फिर बुला लिए बाकायदा, बिल्कुल रोडे याद है। विशेष कोई अभी ज़्यादा साल भी नहीं हुए हैं, सन 2022 में हम निकले थे यात्रा पे, तब मैं यहाँ पे आया था। तो प्रेरणा जो हमारी माँ नर्मदा जी की भाई थी, करने की इच्छा परिक्रमा की, वो इसी मंदिर से हमारी प्रेरणा हुई थी। अभी हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे मैरून कलर का मंदिर मिलेगा नीलकंठ महादेव जी का, बराबर मुझे याद है। तो चलते हैं, देखते हैं यादें वही हैं कि और कोई है, उसे वही है पूरा सेम। तो सन 2022 से आज सन 2025 में श्री नीलकंठ महादेव मंदिर आखिर हमको बुला ही लिए। मैं जब 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे था, तब मैं इस मंदिर पे आया था
और जब मैं जितना नज़दीक मंदिर के आता गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ कभी आ चुका हूँ। फिर मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये मंदिर पे मैं आ चुका हूँ। चलते हैं महादेव जी के दर्शन कराते हैं। तो ये है श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। बाबा वाह, आपने अपने चरणों में बुला लिया। सन 2022 में मैं यहाँ पे आया था जब परिक्रमा कर रहा था, और यहाँ पे रुका था। ये जो सामने पेड़ है उस जगह पे रुका था मैं। और यहाँ पे इसके पीछे अन्न क्षेत्र है, भोजन प्रसादी पाई थी। अभी हम चल रहे, शायद परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। और ये महादेव जी का मंदिर है, श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी का, बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलते हैं अंदर। तो आखिर महादेव ने हमको बुला ही लिया। आज मतलब इतनी खुशी हो रही है कि ये जो स्थान है श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। मैं जब 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की साइकिल से यात्रा कर रहा था तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे आया था। किसी ने बताया था कि वहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, आप वहाँ चले जाओ तो आपको वहाँ पे भोजन मिल जाएगा। तो उसी टाइम पे हमें परिक्रमावासी मिले थे, माताएं मिली थी उस टाइम पे, माताएं, जिनसे हमने चर्चा करी थी। तो मतलब उसी दिन से हमने एक अंदर में अंदर आत्मा में एक प्रेरणा हुई थी कि कभी हम भी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे। और इसी जगह से प्रेरणा हुई थी। और वह आज बिल्कुल देखो महादेव जी के चरणों में हमने ऐसी प्रेरणा करी। और महादेव जी आज ये पीछे मंदिर है श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी का, वहाँ आज हम पहुँच गए हैं। और यही जो देख रहे हैं मैरून यहीं पर हमने भोजन प्रसादी पाई थी, बहुत अच्छा लगा था। मतलब आनंद की अनुभूतियाँ प्राप्त हो रही। और बिल्कुल जब मैं यहाँ पर ये शहर पे आया था तो मुझे ऐसा प्रतीत हो गया था यार इस शहर से मैं गुजरा हूँ। मैं जो मेरे साथ में जो लोग हैं विचल रहे हैं, मैंने उनसे भी बातें करी कि मैं यहाँ से निकला हूँ, मुझे कुछ याद आ रहा। और वाकई जितना नज़दीक आता चला गया उतना ही मुझे एहसास होने लगा कि इस जगह पे मैं आके गया हूँ। तो बिल्कुल मतलब एक याद जैसा आने लगता। देखो इसी जगह पे था मैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे भोजन प्रसादी पाई थी, वहाँ सामने बर्तन थे, हमने बर्तन लिए थे। और मैं लेट हो गया था भोजन, उस टाइम पे सब लोग जो परिक्रमावासी हुआ करते थे वो सब खा लिए थे। तब फिर मैं यहाँ पे गया था ऑफिस में कि मैं भ्रमण पर निकला हूँ, मुझे भोजन चाहिए, तो मिला था मुझे भोजन। तो आज फिर उसी स्थान पे पुनः एक बार पधारे हूँ महादेव जी के चरणों में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आनंद की अनुभूतियाँ प्राप्त हो रही हैं कि एक बार फिर से हम महादेव जी के चरणों में आए। और सामने जो नीम का पेड़ उधर दिख रहा, उधर माता जी विश्राम कर रही थी। उनसे परिक्रमा के विषय में हमने चर्चा करी थी और पूछा था, तो उन्होंने बताया कि बेटा ये ऐसे परिक्रमा होती है। तो मैया से हमने काफ़ी उस दिन प्यार भी मिला था। तो आज पुनः फिर से आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है आज, बहुत अच्छा। हर हर महादेव नर्मदे। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही बड़ा मंदिर है। और ये देखो सामने देखो महादेव शेषनाग जी के ऊपर विराजमान है। दर्शन कराएंगे आपको पास से, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। एक पैर पे खड़े हो गए पंथी मार के। और ये महादेव जी हैं कि कृष्णा जी हैं? सॉरी भाई, हाँ कृष्णा जी हैं, हम तो महादेव जी हमें दिखे, सॉरी, क्षमा चाहेंगे आप सभी से। देखो शेषनाग जी के ऊपर खड़े हैं, जय हो। और ये देखिए श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, गुजरात का ये मंदिर। आओ नर्मदे हर आ जाओ। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर ये है श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी के। आप सभी को दर्शन करा रहे हैं। बाबा ने एक बार अपने चरणों में फिर से बुला लिया, बड़े सौभाग्य की बात है। कहाँ से? अच्छा हनुमान जी के पास पहले चलेंगे। हाँ चलिए। देखिए शिवलिंग, देखिए कितने मतलब कितना प्यारा मंदिर बना है। जो जाली है उसमें शिवलिंग से बना हुआ है। काफ़ी हो जय हो हनुमान जी महाराज की। आज हमारे बप्पा मिल गए हनुमान जी, जिनके चरणों में हम रहते हैं। हनुमान जी महाराज के हम चरणों में हमारा जन्म हुआ है और उनसे बहुत प्यार करते हैं हनुमान जी महाराज से। क्योंकि सुबह उठता हूँ तो दर्शन, शाम को उठता हूँ तो दर्शन, कहीं जाता हूँ तो दर्शन, कहीं आता हूँ तो दर्शन। तो आज पुनः हनुमान जी ने एक बार हमको दर्शन दिए और आप सभी को भी हम दर्शन कराएंगे, खुद करेंगे और आप सभी को कराएंगे।
जय जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो पप्पा, जय हो हनुमान जी महाराज। आपका वीडियो शूट कर रहा हूँ सभी भक्तों का, आप मनोकामनाएं पूर्ण करें जो मेरे वीडियो देखते हैं। जय हो। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं महाराज हमारे, बहुत ही सुंदर। जय जय श्री राम। तो चलते हैं महादेव जी के दर्शन कराते हैं आप सभी को। सामने श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी का मंदिर और पीछे मैया वहाँ से निकली हुई हैं। यहाँ से देखो मार्ग मिल जाएगा तो मैया के पास से ही चलने का प्रयास करेंगे। और एक वो देखो जूम करके दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के पैदल यात्री, वो जो को तिरंगा दिख रहा होगा ट्रैक्टर के पीछे जा रहे हैं। ये भारत भ्रमण 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ और माँ नर्मदा जी के भी ये परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब जाने माने आदमी है। जब मैं भ्रमण पे था तब इनसे मेरे को परिचय हुआ था, तब से ये मेरा नाम सुने ज्वाला सिंह तुम ही हो, तब पहचान गई है। तो ले चलते हैं आपको महादेव जी के पास से। बहुत ही सुंदर मंदिर बना है, देखो महादेव जी का मंदिर। नर्मदे हर 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 महादेव। नंदी महाराज देखो विराजमान है यहाँ पे। जय हो नंदी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत ही सुंदर मंदिर। तो चलते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर दर्शन करें श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी का। दोबारा बार मैं बाबा के दर्शन कर रहा हूँ। सन 2022 में किया था और सन 2025 में दर्शन कर रहा हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है, इस मंदिर पे मैं एक बार पहले आ चुका हूँ और मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग में महादेव जी के भी दर्शन होंगे। तो महादेव जी की महिमा देखो, इन्होंने बुला लिया मुझे कि आजा बेटा कर ले दर्शन। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे पहले सन 2022 में मैं आया था, पर सन 2022 में मुझे पता नहीं था कि अब सन 2025 में भी इसी मंदिर पे आ जाऊंगा। फिर से आ गया। देखो महादेव की महिमा लीला, बहुत ही प्यारा मंदिर, बहुत ही सुंदर। देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा मंदिर है। महादेव साक्षात यहाँ पे विराजमान है, स्वयंभू। जय हो। और नंदी महाराज देखो इधर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद आ गया महादेव जी के मंदिर, बहुत आनंद। महादेव फिर बुलाना अपने चरणों में, फिर आऊँगा। दूसरी बार तो बुलाया, हमेशा बुलाते रहिए। ओम नमः शिवाय। नर्मदे। वो कितना सुंदर मंदिर बना है श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी का। ये गुजरात में ये मंदिर है और ज़िला है भरूच है, भरूच जिला शायद, भरूच जिला। श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही बड़ा मंदिर प्रांगण है। यहाँ पे साधु संतों की व्यवस्था है रुकने की। यहाँ पे संत सब रुकते हैं। सामने जो रूम वगैरह बने हैं और पीछे माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। तो पीछे चलते हैं, माँ नर्मदा जी के दर्शन करेंगे पीछे। और वो 3 परिक्रमावासी, अभी इस समय ज़्यादा परिक्रमावासी नहीं मिलते हैं क्योंकि एक गर्मी का सीज़न है, तो इस समय ज़्यादा परिक्रमावासी नहीं मिलेंगे। और वहाँ पे देखो विशाल शिवलिंग है, वहाँ पे सामने वो दिख रहा होगा आपको, वो देखो विशाल शिवलिंग है। तो इधर से देखो मैया के दर्शन हो रहे हैं पीछे से। तो पीछे से पगडंडी होगी तो पगडंडी पकड़ लेंगे, नहीं तो काफ़ी पीछे चलना पड़ेगा, वापस फिर से जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, माँ के भी दर्शन यहाँ से हम करेंगे। और यहाँ पे देखो पूजा हो रही है। ये हवन यज्ञ कुंड है ये। यहाँ से मैया के दर्शन होंगे पीछे से आपको। वहाँ पे पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। यहाँ पे भी पूजा हो रही है।
और ये देखो मैया के दर्शन करो। और यहाँ पे पुल भी बहुत ही विशाल है और मैया के दर्शन आपको यहाँ से मैया के दर्शन करने को मिलेंगे, माँ नर्मदा मैया जी की। तो बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पूजा इत्यादि हो रही है। और यहाँ से मैया का विशाल रूप देखने को मिल रहा है, काफ़ी विशाल रूप। और वो जो सामने पुल जा रहा है ना, उस पुल से मैं गया था सूरत की तरफ। ये जो रोड जाता है ये सूरत पूरा, तो इधर से अपने मैं जब चार धाम द्वारा ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे था तो ये पुल को क्रॉस करके मैं सूरत की तरफ गया था। जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो पुल है। तारों का पुल। ये माँ है। गिलास ना हो वो पानी नहीं पी सकता है। देखो अब बताओ, इसमें जाली लगा के रखा है। अब आदमी पानी कैसे पिए? इससे हाथ डाल के मुंह डाले कि हाथ डाले? जाली लगाने का क्या मतलब है? लगाओ थोड़ा सा, इतना डालो कि हाथ तो आदमी का मुंह तो चला जाए। अब हमारे पास गिलास नहीं है, ठंडा पानी का ये लगा हुआ है, बताओ कैसे पिए? इतना खोल के रखे, अब गिलास ढूंढे जाके इतने बड़े मंदिर प्रांगण में। या तो गिलास लेके आओ तब पानी पियो। हर जगह पर यही सीन करके रखा है इस मंदिर में। हमें तो भाई उचित नहीं दिख रहा, आपको उचित दिखे तो बताओ। एक से एक यार, पता नहीं क्या लिए लगा के रखा है। इनका कोई टोटी खोल के लेके जा रहा। भयंकर प्यास लगी है। ठीक है, मानते हैं आपने टोटी लगाई, इसमें गिलास टांगो, हमें तो कोई गिलास नहीं दिख रही इसके अंदर। ये गलत बात है। इधर गिलास दिख रही है, कहीं गिलास बताओ यार। मानना पड़ेगा यार, जिन्होंने ये दिमाग लगाया है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर हमारे लिए नहीं अच्छा है। भयंकर प्यास लगी, बढ़िया ठंडा पानी है। अब गिलास कहाँ से ढूंढे? गिलास खरीदे। किसी के पास पैसा ना हो गिलास खरीदने का तो वो क्या करे? हैं? जो गरीब आदमी हो, पैसा ना हो गिलास खरीदने का, वो क्या करे? प्यासे मर जाए मंदिर पे आके। तो ऐसी सोच मंदिर की, इसको बदलें, इसमें थोड़ा सा जगह बनाए हमारे हिसाब से। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, गरीब आदमी नहीं पी सकता फ्रिज का पानी। इनकी मानसिकता देख लो मंदिर वालों की। हर एक ज़रूरी सूचना, माँ नर्मदा जी की जितने भी भक्त हों और ज़्यादा करके बुजुर्ग बाबा वगैरह हों, वो यात्रा करने का विचार कर रहे हों या आ रहे हैं और गर्मी के सीज़न में आ रहे हों, तो कतई भी सामान और एक्स्ट्रा लेके ना चलें, क्योंकि गर्मी के सीज़न में काफ़ी पैदल चलना होता है, पसीना निकलता है शरीर से। ये मान के चलिए अभी तक मैंने जितना भी लमसम काफ़ी दिन हो गया, 20-22 दिन के ऊपर लमसम होने जा रहा होगा, महीना पकड़ के चलिए, महीना भर के अंदर होने जा रहा। तो अभी तक मैंने यात्रा पे एक स्पाई में पूरा मतलब देखा हूँ कि मतलब कहीं भी परिक्रमा मार्ग पे दिक्कत नहीं आती। जगह जगह पे हर 5 से 10 किलोमीटर की रेंज पे आश्रम होते हैं। बहुत ज़्यादा आपका आश्रम दूर है तो 15 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा दूर है तो 20 किलोमीटर। अभी तक जो जंगल झाड़ी से देखते हुए, मतलब ऐसी जगह पे आश्रम है कि आप सोच नहीं सकते। आपको लगेगा कि जंगल है और उसके बीच में भी आश्रम है। तो काहे को कोई भी सामान एक्स्ट्रा रखना, कोई भी एक्स्ट्रा सामान आपको लेके नहीं आना है। ठंडी के टाइम पे आप आ रहे हो तो एक हल्का सा कम्बल डाल लें और अपना जैकेट वगैरह डाल लें। और गर्मी के सीज़न में निकल रहे हो तो कतई बिल्कुल सामान ना लेके आएँ, क्योंकि जगह जगह पे परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम होते हैं और गांव के लोग भी सेवा करते हैं। तो ज़्यादा लोड लेके ना चलें, कम से कम सामान लेके चलें और अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मैया की परिक्रमा करें। ये मैंने इससे पहले भारत भ्रमण किया है। उतनी व्यवस्था चारों धाम द्वादश ज्योतिर्लिंग में मतलब नहीं है, उसमें संघर्ष करना पड़ता है। पर जो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा है बहुत किलोमीटर की नहीं है, टोटल 3500 किलोमीटर की कंप्लीट यात्रा है, घूम फिर के 3500 किलोमीटर की। तो इस पे ये पकड़ के चलिए, बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। आप एक धोती, एक चड्ढी, एक बनियान, हाथ में कमंडल, डंडा, मैया, ये मान के चलो। बाकी आपको सारी व्यवस्था, आपकी चप्पल टूटती वो मिल जाएगी,
आपका कोई कपड़ा फटता वो मिल जाएगा। मतलब जो कुछ भी मांगो, जनता से भी नहीं मांगना, ऐसे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मैया से बोल दिया मिल जाएगा, कुछ भी बोल दिया मिल जाएगा, जो इच्छा भाई खाने की मिल जाएगा। हर जगह सब व्यवस्थाएँ हैं। एक्स्ट्रा सामान कोई भी लेके ना चले, अपने शरीर का ध्यान रखें, यात्रा पर आएँ, मोह माया को घर पे छोड़ें, भजन करें, मैया का आनंद लें, फिर घर पे जाएं। मोह माया में रमना चाहें तो रम जाएं, बाकी भगवान की चरणों में जाएं, ध्यान लगाएं। क्योंकि सबको मालूम है ये एक दिन शरीर छूट के जाना है भगवान के पास में। तो हाय किस किस की टेंशन में काहे यात्रा पे भी गधा जैसे बने रहो, मत बनो। कम वजन ला दो, अच्छे से चलो। बुढ़े हो तो, यंग हो तो कोई नहीं, 50 ला दो चाहे 60, क्योंकि तकलीफ़ हमको होती। कई मैंने बुजुर्गों को देखा है ना, ऐसा सामान लाते हैं कहने के बावजूद भी नहीं कमते, उसका यूजमेंट भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा लादा क्या है। हज़ारों किलोमीटर चल रहे, हज़ारों, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 3500 किलोमीटर मायने रखता है। 3500 किलोमीटर, तो उस पर आप थोड़ा सा लिमिट में। नर्मदे है, हर हर महादेव। पार्वती वल्लभ सदा शिवाय, ओम नमो नर्मदामयी पार्वती वल्लभ सदा शिवाय, ओम नमो नर्मदामयी पार्वती वल्लभ। नर्मदी हर। तो देख सकते हैं महाराज जी आनंद की अनुभूतियाँ प्राप्त कर रहे, झूला झूल रहे महाराज जी। महाराज जी कैसा लग रहा है आपको झूला झूल के? आनंद ले रहे हैं यहाँ। भोजन के टाइम पे वाह। तो महाराज जी के दर्शन करिए। ये महाराज जी हैं, अभी इनका नाम तो हम बिलेट बाबा जी रखे हुए हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है बाबा जी के। आप वीडियो देखेंगे, चमत्कारी बाबा हैं। और ऐसे दिव्य महासंतों के दर्शन बड़े ही भाग्य से मिलते हैं। तो बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे दिव्य महासंतों के दर्शन हो रहे हैं। और माँ नर्मदा परिक्रमा में बड़े ही भाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे संतों के दर्शन हो रहे। तो महाराज जी के चरणों में हम भी आए हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। और महाराज जी बहुत ही आनंद दिलाते हैं, और बिल्कुल बच्चे के तरीका हमें खिलाते हैं महाराज जी। ये आश्रम में लुके हैं, नर्मदा परिक्रमा आश्रम स्थल, और ये गांव का नाम है शायद कंकुम्बा ऐसे करके है गांव का नाम। और महाराज जी लोग बढ़िया झूला झूल रहे हैं, बिलेट वाले बाबा जी, जो कि इनके मात्र दर्शन से ही आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और महाराज जी हाथ में धागा और औषधियाँ वगैरह देते हैं पहाड़ों से लाके। और कोई भी बीमारी हो इत्यादि XYZ कुछ भी हो, सबकी दवा महाराज जी देते हैं। अमरकंट में इनका स्थल है, अमरकंट में ये विराजते हैं, अमरकंट में रहते हैं। और काफ़ी आनंद आ रहा। महाराज जी नर्मदे हर। और भक्तों को कुछ 2 शब्द बोलिए अपने मुख से। और महाराज जी आप कहाँ से पधारे हैं? खरगोन जिला से। खरगोन जिला से हैं। अच्छा, मैया की परिक्रमा करके कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार कर रहे हैं आप? पहली बार। अच्छा, तो आनंद की अनुभूतियाँ प्राप्त हो रही? ये प्राप्त हो रहे। कितने बार मैया के दर्शन मिले आपको अभी तक? सदा ये है नहीं करते रहे दर्शन। मैया के दर्शन होते हैं ना, साक्षात होते हैं। मैया हमको दर्शन दी थी। ये मान के चलो कि हम जब मैया के तट पे निकल रहे थे जी, जब माँ का हमको सुबह 6 बजे दर्शन हुए थे मगर की। अच्छा जी। मगर पूरा हमको 1 घंटा दर्शन दिया, मुंह भी उसने चौड़ा किया, सब कुछ किया। अच्छा, फड़िया जैसे ने फर करता ऐसा है। कुचंडी उसने पूरी हिलाई, पूरी अच्छा। यानी ऐसी कर दी। बाकी वहीं का ऐसा घुमा कर और मुंह को इतना चौड़ा कर लिया था हमारे। 1 घंटा हमको दर्शन दिया, मगर 1 घंटा भगा नहीं, वो हमको देख के भगा नहीं, हमारे सामने पूरा मुंह चौड़ा। महाराज जी उस दिन जो काटे थे घाव भर गया आपका? हाँ। अरे बाबा, बिल्कुल एक भी घाव नहीं दिख रहा, बिल्कुल चमत्कार की बात है। अभी 2 दिन हुए शायद है ना महाराज जी, एक भी घाव नहीं बाबा, सब गायब। देख सकते हैं, दिव्य संतों के दर्शन करें, बड़े भाग्य से ऐसे संतों के दर्शन होते। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप YouTube के माध्यम से बाबा के दर्शन कर रहे हैं।
और कोई भी दुख मुसीबत हो तो बाबा के दर्शन पाएं। अभी जिनके आश्रम पे रुके हैं, हम दीदी आश्रम कहते हैं, यहाँ पे रुके जी। हैं, उन्होंने भी हमको दवा को बोला है। जी उन्होंने हमको कपड़े दान करे, 100 जी। रुपये दान करे और बोले बाबा जी हमारे लिए जड़ी बूटी ला के देना हमको। ज्योति ज्योति जी जी ज्योति दीदी करके नाम है। ज्योति दीदी करके। हाँ। अच्छा उन्होंने बोला, अच्छा तो बोले बहुत हमको ला के देना जड़ी बूटी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगली बार हमने उनको दी थी ज्योति की, खत्म हो गए वो, तो अब बोले आपको वापस देंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो किसी को भी कोई भी और वो कौन कौन सी बीमारी एक बार फिर से बताइए। कैंसर हो, लकवा हो, शुगर हो, या फिर पथरी हो, या फिर अटैक हो, या कोई सी बीमारी शरीर के अंदर हो आपको, और जैसा किसी को भूत प्रेत वगैरह जैसे आता हो, उसका भी इलाज है मेरे पास। टीबी टीबी का टीबी की दवा। अच्छा, जो भूत प्रेत का आप इलाज करते हैं वो मंत्रों के द्वारा, हाँ, शक्तियों वो के तो द्वारा? मंत्र के द्वारा होता है। फिर उनके हाथ में एक तांबा का कड़ा डालता हूँ, अच्छा उसको उससे रोक देता हूँ। अच्छा भूत महाराज। प्रेत को। अच्छा, तो दोबारा कभी शरीर पे वास नहीं करेगा? हाँ नहीं, शरीर भी वास नहीं करेगा। अच्छा अच्छा उसका तांबा कड़ा पहना देता हूँ और गले में माँ नर्मदा की गांठ मार के 4 गांठ मार के उसको धागा डाल देता हूँ गले के अंदर। वो केवल 5 दिन तक रहने देता हूँ, उसके बाद उसको तोड़ के फेंकवा देता हूँ। अच्छा, एक बार अपना भक्तों को जो आपके दर्शन पाना चाहें, जो समस्या से दूर होना चाहें, भूत प्रेत की जितनी भी समस्या हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, तो कौन से स्थान पे आपसे वो मिलेंगे आके? वो अमरकंटक भी मिल सकते हैं, या तो फिर कहीं से पता था अमरकंटक से मेरा मिलता है। अमरकंटक से आपका पता मिल जाएगा। मतलब आपका क्या नाम से फेमस है? मैं माँ रेवा का पुत्र कहलाता हूँ। माँ रेवा का पुत्र। हाँ, माँ रेवा का पुत्र कहते हैं और ऐसा नाम है मुकेश सोलंकी। अच्छा, और जैसे बिलेट वाले बाबा जैसे हम आप बोल रहे, कोई नहीं बताएगा। तो हमने नाम तो रख दिया आपका, हाँ, तो बिलेट नाम वाले रख बाबा। दिया तो जो पहचान लेगा मेरे को, बिलेट खाते देख लेगा वीडियो में, वो पहचान जाएगा कि बिलेट वाले बाबा है। शकल से, मेरी साल से, मैं त्रिशूल से। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है, आप कभी भी आए अमरकंड पे बाबा को, जैसा भी आपने वीडियो में सुना, इस नाम से आप उनको पूछेंगे तो बाबा आपको मिलेंगे। पर अभी तो बाबा आप परिक्रमा पे हैं। वहाँ परिक्रमा हूँ और मैं अमरकंटक नहीं मिलूँ तो मान के चलो कि नर्मदा के किसी घाट पे भी मैं विराजमान रहता हूँ। बाकी नर्मदा को छोड़ के कहीं जगह जाता नहीं मैं, बाहर देश में। अच्छा, तो नहीं, जैसे आप वहाँ पर अमरकंड पे नहीं मिले तो नर्मदा में आपको आदमी कैसे ढूंढेगा? मोबाइल रहता है ना, मोबाइल रहेगा ना, मोबाइल ले लूँगा ना मैं। अच्छा, अभी मोबाइल नहीं पर ले लड़का लेंगे पास है, लड़के के पास है। वो ठीक है, तो हम आपको अपना नंबर ज़रूर देंगे। हाँ। और आप अपने एक बार कॉल करिएगा, शायद यूट्यूब के माध्यम अभी से। तो परिक्रमा पूरी करने के बाद मैं अमरकंटक में रहूँगा। जी, हाँ, वहीं पे रहूँगा, अमरकंटक में रहूँ, दूध धारा कपिल धारा पे। दूध धारा कपिल धारा पे आप मिलेंगे। हाँ, वहीं मिलूंगा। एक ही नाम है उनके, कपिल धारा भी उसको बोलते, दूध धारा भी उसको बोलते। क्योंकि अभी मेरे को बारिश के पहले मेरे को जड़ी बूटी तैयार करना है, फिर बारिश में नहीं जाता लेने। अच्छा अच्छा, फिर नदी नाले आ जाते, बारिश होती, पैर फिसलता है, जानवर रहते, वो डर रहता थोड़ा। ठीक। नर्मदे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रभात, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, नर्मदे हर। तो कल रुके थे यहाँ पे, ये सामने ये है आश्रम, छोटा सा आश्रम, बहुत ही प्यारा आश्रम। आज हो गए हैं लेट, थोड़ा लेट सो के उठे, रात में थोड़ा लेट सो पाए थे, साधु संतों के बीच में बैठे थे, काफ़ी आनंद आ रहा था। चलते हैं बिना देरी किए हुए, ये लगा है अभी तो फ़िलहाल GT रोड है सामने रोड, और यहाँ से अभी चलना पड़ेगा पैदल पैदल। निकलते हैं, खोलते हैं दरवाज़ा। पार्वती वल्लभ सदा शिवाय, ओम नमो नर्मदामये पार्वती वल्लभ सदा शिवाय, ओम नमो नर्मदामये पार्वती वल्लभ। हर महाराज जी, तो आज हम ऐसे दिव्य संत के दर्शन करा रहे हैं जो कि कितने बार आप परिक्रमा कर चुके हैं महाराज? 3 बार कर चुके हैं। तो महाराज जी, आपका हम शुभ नाम जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है हरिदास महाराज। हरिदास महाराज जी। अच्छा महाराज जी, आपका जन्म स्थान कहाँ का है? सौराष्ट्र काठियावाड़। सौराष्ट्र काठियावाड़। सौराष्ट्र काठियावाड़। अच्छा, तो महाराज जी, जो पहली परिक्रमा आपने की थी वो कहाँ से स्टार्ट की थी? 2005 में यहाँ से। 2000 जहाँ पे आप विराजमान है यहीं से? हाँ, ये कौन सी जगह है? नारेश्वर। नारेश्वर। और गांव का नाम क्या?
लीलोड नीलोद और गुजरात। गुजरात। अच्छा महाराज, जो पहली परिक्रमा उठाई थी सन 2005 में, 2005 में 2005 में। पहली परिक्रमा, अरे महाराज, तो जिस जिस और दूसरी परिक्रमा उठाई 2014 में, जी, तीसरी परिक्रमा उठाई 2017 में। अच्छा, तो महाराज जो 2005 में जो आपने परिक्रमा उठाई थी, तो महाराज उस टाइम पे तो आश्रम वगैरह बहुत कम हुआ करते होंगे, बिल्कुल कम। और मतलब ये जो भोजन प्रसादी अभी मिलते हैं वहाँ पहले नहीं मिलते थे महाराज। अच्छा, शिल्पासनी झाड़ी में निकलना, सीतावन पार करना बहुत मुश्किल थी। तो नहीं तो 2005 में तो 2005 में हमने चालू किया, 2007 में पूरा किया। तो सुल्पानी के जंगल में जब 2005 में आपने पार किया तो क्या अनुभव रहता था? बोलते अनुभव किया। कि मतलब लूट भी लेते थे ऐसा? हाँ, आपके लूटते थे, साथ पर में? हमारे को नहीं लूटा, आपको नहीं लूटा? किसी ने नहीं। अच्छा यहाँ सीतावन में भी नहीं। अच्छा सीतावन गए, પછી जंती माता आखी जाड़ी पार करी, जी। सुबह से शाम तक चले थे जाड़ी पार। अच्छा, जो 2005 में प्रथम यात्रा करी थी आपने, वो कितने दिन कितने महीने की थी वो? 2 साल की। 2 साल की थी। और दूसरी यात्रा दूसरी यात्रा पूरी की है 6 महीने में। 6 महीने में। और ये जो अभी तीसरी? तीसरी पूरी की है वो भी 6 महीने में। 6 महीने में। अच्छा महाराज जी, कहते हैं माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करो, जो भी मतलब आप मैया से बोलो वो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। होती है। अच्छा, और जो कोई ऐसे बोलते हैं, जो नर्मदा परिक्रमा वासी है, जी जो सच्चा भाव से परिक्रमा कर रहे हैं, जी। इसको सब कुछ मिलता है। अच्छा। मैया भी मिलती है, दर्शन भी मिलता है, इसका भाग्य भी खुलता है। नहीं है तो इसका भाग्य खुलेंगे। अच्छा महाराज जी, ये जो नर्मदा परिक्रमा जो की जाती है, इसका कुछ आपको जानकारी हो तो बताइए कि किसने की थी, क्यों की जाती है? ये ऐसे बोल रहे हैं लोग, सब लोग, कि ऋषि मुनियों ने ये परिक्रमा किया था। जी, बालकंडे ऋषि जी ने प्रथम शायद परिक्रमा उन्होंने स्टार्ट की थी। और माँ नर्मदा जी की परिक्रमा मेरे को जितना मालूम है, और भगवान भी तरसते हैं करने को। सही। तो अच्छा महाराज जी, इस 3 परिक्रमा आप कर चुके हैं, कभी आपको मैया साक्षात दर्शन दी हैं, उसका थोड़ा सा बताइए आप। 2 बार। 2 बार कैसे, क्या, किस रूप एक में? बार थोड़ा सा सुबह सुबह में चाय पीना था मेरे को। जी मैं चलते चलते निकला, मेरे पास दूध था, चाय पत्ती शक्कर नहीं था जी। झोली में। तो मैंने बोला मैं कहाँ चाय पीऊँगा, हम्म, चाय पत्ती शक्कर तो है ही नहीं मेरे। तो किसी ऐसी तरफ से कोई केड़ा मासी माता जी आई, जी। मेरे को बोला लो महाराज चाय पत्ती शक्कर आप चाय बना के पी लो, मतलब ऐसे ही बोली थी। आपने मन पे सोचा कि हमारे पास चाय पत्ती और चाय शक्कर पत्ती नहीं शक्कर है, नहीं, दूध तो है। और उसके बाद तुरंत मैया चाय पत्ती और शक्कर ही लेके आई। लेके आई, और दूध मेरे को डेयरी में से, गांव में से निकला, तो हाँ। डेयरी वाले ने दूध दे दिया, दूध लो दे महाराज दिया। दूध ले जाओ। मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए, तो ले लो महाराज, एक पियाला ले लो, रास्ता में काम आएगा। हाँ। तो मैंने डोलचा में ले लिया, जलपात्रा में। अच्छा आगे बोला, मैंने बोला चाय पी लेंगे, कहीं दुकान आएगी जी। तो चाय पत्ती शक्कर ले लेंगे। जी चाय पत्ती की दुकान आई नहीं शक्कर की। जी। तो आगे गाँव छोड़ के 2 किलोमीटर के बाद में मेरे को वो मैया मिली। अच्छा वैसे मैं झाड़ के नीचे खड़ा रहा, घड़ी हाँ। पानी पिया, पर चाय पत्ती शक्कर नहीं है। तो जिस जगह वो मैया मिली थी, वो गांव था कि जंगल था कि पहाड़ी जंगल थी? जंगल था। ऐसे केड़ा था पगडंडी का। अच्छा, पगडंडी का। दूर दूर तक वहाँ पे गांव नहीं था? अच्छा, जब मैया के आप दर्शन किए तो कुछ अलग अनुभव कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ से मेरे को चाय पत्ती शक्कर दे के गई, हम्म, बाद में सब कुछ मिल गया। अच्छा दोपहर को भोजन भी 1 नंबर मिला। अच्छा। मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ से अजी आगे थोड़ा चलना पड़ेगा, बाद में गाँव आएगा। जी पर ऐसे वहाँ से चाय पी के निकला ही निकला, तब जी। वो आश्रम में जाके मैं खड़ा रहा। अच्छा महाराज। अच्छा महाराज, और कभी दोबारा दर्शन कैसे क्या हुए? सामने से कभी मैया आई? एक बार यहाँ बताई मेरे को नर्मदा में, जी। ये नारेश्वरपुर। हम्म, मैं नर्मदा में स्नान करता था, मेरे को नहीं मालूम वहाँ खड्डा पड़ गया है बड़ा। जी। मैंने मारी डुबकी अंदर, अच्छा। डूब जाते थे, हाँ। मर जाते थे। तो फिर कैसे क्या हुआ? आप मेरे को इतनी शक्ति आई तो खींच खींच के बाहर निकल गया। मतलब आपने तैरने का प्रयास भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक बाहर आ गए? हाँ, ऑटोमेटिक बाहर आ गया। ये घाट पे नावड़ी का बिल्कुल सत्य हाँ, बात। सत्य है, वो प्रूफ है, नावड़ी वाला भी प्रूफ है। अच्छा वो महाराज डूब रहा है, अच्छा मैंने बोला नहीं डूबूंगा, मैं अच्छा। निकल जाऊंगा। बोले खड्डा है, वहाँ नावड़ी चलती है, खड्डा हाँ। पड़ गया, मेरे को मालूम नहीं था। हाँ। अच्छा महाराज, जो भी मनोकामनाएं होती हैं, मैंने सुना है, मैं भी प्रथम बार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहा हूँ। इससे पहले 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की साइकिल से यात्रा करी है। जब मैं यात्रा कर रहा था तभी हमारे विचार आया कि माँ का प्रेरणा हुई कि मैया की परिक्रमा करनी चाहिए।
और क्योंकि परिक्रमावासी हमें रास्ते में मिलते थे, तो मुझे को नहीं मालूम था कि माँ नर्मदा परिक्रमा ये क्या है। मैं जब निकलता था तो बोलता था हर हर महादेव, क्योंकि मैं महादेव जी की यात्रा पर था। तो जो परिक्रमावासी थे तो वो बोलते थे नर्मदे हर, तो मेरे को जानकारी ही नहीं थी नर्मदा परिक्रमा के विषय में। तब मैंने जाना तो ये प्रेरणा मुझे हुई कि नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए। मैं भी महाराज परिक्रमा कर रहा हूँ, और आप सभी संत महात्मा आशीर्वाद दें कि हमारी परिक्रमा जल्द से जल्द पूरी हो। ऐसा आशीर्वाद आप सभी हमें दें। वाह वाह, आनंद आ गया महाराज आपके दर्शन पाके। और कोई परिक्रमा जैसे करना चाहे महाराज और वह निकलना चाहे तो उसको कोई भी दुख है ना, हाँ वो परिक्रमा करने के लिए संकल्प करे हाँ। नर्मदा का किनारे, मतलब इसकी बीमारी चली जाए जी, और 100% की गारंटी में दी। पर इसका दिल में भाव चाहिए, दिल में भाव चाहिए। इसको भाव चाहिए कि मेरे को ये परिक्रमा करके मेरा कर्म धो देंगे मैया। जी कर्म धोना है जी। तो भजन ही करना पड़ेगा, जी भजन से कर्म धोता है। जी, आप सच्चे मन से आप माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करें तो आपके ज़रूर जो भी कष्ट होंगे, दुख होंगे, वो मैया सुनेंगी। ऐसा मैंने भी देखा है। आप मैंने कितनी परिक्रमा की, अब तक मैंने कभी होजा चढ़ा नहीं, कभी पग फाटा नहीं, कभी पग दुखा, कोई चीज़ नहीं। कुछ भी नहीं। जैसे कि इतनी आपने 3 परिक्रमाएं कर ली हैं, ऐसा आपके संग में कभी हुआ कि 10 दिन 15 दिन आपका बीमार हो गए हो, नहीं, या एक दिन तबीयत नहीं। खराब हो गई हो, नहीं, या कोई कहीं चीज़ पैर में नहीं। फ्रैक्चर, ऐसा कुछ नहीं। तो आप मतलब मैं कहूँ तो आप बिल्कुल सच्चे मन से, मैं कई जगह देखता हूँ किसी का पैर ब्रेक हो जाता, कोई गाड़ी से चला जाता। मैं यहाँ से कोई- निकला हाँ परिक्रमा करने में, तीन परिक्रमा में कभी कोई दवाखाना नहीं मिला कि किसी का सहारा नहीं मिला। बिल्कुल सत्य बात। अरे महाराज आनंद आ किसी गया। को मैंने नहीं बोला मेरे को ये तकलीफ है कि ये लोग ये चीज़ नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरी सेवा कर लो, मेरे पास बीड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसी कोई चीज़ मेरे मांगी नहीं है। कोई चीज़ कोई ऐसे आप आती थी। अपने पास, मतलब जैसे 100 रुपये लेके यहाँ से परिक्रमा उठाई थी, जी 100 की नोट लेके। ये नर्मदा ये हाँ। अवधूत महाराज का मंदिर है, जी अवधूत मंदिर के अंदर हम रहते थे, बैठे थे जी वहाँ बैठे थे, संकल्प किया कि परिक्रमा चालू, प्रमाण पत्र बनाया। वहाँ एक मैया ने 100 रुपया दिया, एक लेडीज आगे आई माता जी, हाँ। वो माता जी ने तुरंत 100 रुपया दिया। महाराज परिक्रमा में जा रहे हो? मैंने बोला हाँ माता जी। वाह अद्भुत अद्भुत। अच्छा महाराज मैं भी यात्रा पे हूँ, कुछ ऐसा बताइए जब कभी मैया दर्शन देंगी तो कैसा क्या रूप होगा, कैसे मैं उनको पहचानूंगा, कैसे उनके दर्शन अरे वो तो करूंगा, कोई क्या भी स्वरूप आपको होता दर्शन है? देंगे। आपको दर्शन की क्या जरूरत है? आप खुद भक्ति भजन करने वाले भाव वाला है। बिल्कुल हमें मैया का आशीर्वाद चाहिए। हाँ, जब आपका वो पास आशीर्वाद है जी, इसलिए तो आप चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये धूप में आशीर्वाद कौन है। चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद है तभी 42 चल रहे हैं। 42 डिग्री गर्मी है, कौन जी। ये ताप में चलेगा रोड पे? बिल्कुल भूखे प्यासे चलते चले आ रहे आनंद लेते हुए। सही बात है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल वो इसकी कृपा होगी तो आप चलते चलेंगे। चलते यहाँ है चलेंगे 10 किलोमीटर। चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 10 किलोमीटर ये ताप ज़्यादा में है 1 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। चल सकते। मैं चल के आया सुबह से, लमसम आज 30 किलोमीटर हो गया धूप में। महाराज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने जो यात्रा के विषय में बताएं, मैया के दर्शन बताएं, मैया के चमत्कार बताएं। नर्मदे नर्मदे हर हर नर्मदे। महादेव। मैया के दर्शन करें। मैया का यहाँ पर अद्भुत विशाल रूप देखो, मैया कैसे गोल 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 घूम के आ रही। अभी मैया का जल यहाँ पे कम है तो मोरंग वगैरह देखो निकाली जा रही है यहाँ पे। देखो मशीनें चल रही हैं, बिल्कुल रोड बना दिया मैया के पास में। देखो बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से। और अभी आए हैं आश्रम में, और मैं इधर परिक्रमावासी कोई भी नहीं है। वो बहुत ही सुंदर यहाँ पर देखने को, यहाँ से दृश्य बहुत ही सुंदर है, अद्भुत दृश्य है। इधर तो मैया के किनारे तो मच्छर नहीं काटेंगे तो बाहर ही आसन लगाएंगे और यहीं बाहर सोएंगे, मैया के पास बातें भी करेंगे और यहीं पे सोएंगे। काफ़ी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। और ये देखो कट रहा है, जिधर ये आश्रम बना है ये पूरा इधर से कट रहा है, टूट रहा है। मतलब यहाँ पर कोई रोक नहीं हुई तो ये टूट जाएगा आश्रम पास से, बिल्कुल पूरा यहाँ पर टूटता जा रहा है।
कौन सा गांव है ये? गांव का नाम क्या है? दरौली 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 है गांव का नाम, दरौली। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर। यहाँ पे तो सुबह आनंद की अनुभूतियाँ प्राप्त होंगी, ठंडी ठंडी हवा चलेगी यहाँ से, बहुत सुंदर। बिल्कुल देखो, यहाँ जब मैया यहाँ पर विशाल रूप होता होगा तब बहुत प्यारा लगता होगा यहाँ पे। मतलब आनंद की अनुभूतियाँ बिल्कुल आती होंगी यहाँ पे। देखो मोरंग निकाली जा रही है, बढ़िया। सरकार पैसा पैदा कर रही है मोरंग से। वाह ब्यूटीफुल। ठहरने की व्यवस्था, इधर लिखा है मोबाइल बंद रखिए। हाँ, हम तो चालू कर लिए। और यहाँ पे एक देखो फ़ोटो लगी हुई है, कितनी सुंदर, कृष्ण कन्हैया जी की। देखो बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे मैया का आर्ट बना हुआ है, चित्र देखो कितना प्यारा। और यहाँ पे देखो कृष्ण कन्हैया लाल झूला झूल रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और एक इसी गांव में खासियत, हर घर पे झूले पड़े हुए हैं, बढ़िया। कैमरे से लेस आश्रम, फर्स्ट क्लास। छोटा सा ज़रूर है पर दृश्य बहुत ही सुंदर है। मतलब आनंद की अनुभूतियाँ बिल्कुल प्राप्त हो रही हैं। ये देखो इधर क्यारी भी है, मैया के दर्शन भी हैं, कितना प्यारा। यहाँ पर क्यारी हैं, फूल लगे हुए हैं, है ना। ये देखो फूल, ये सुगंध देने वाले फूल हैं। इसका क्या नाम, फूल का नाम नहीं मालूम मेरे को। फ्रिज भी लगी हुई है, आरू का पानी भी। कैमरे तो बहुत लगे भाई चारों तरफ, एक नहीं दो नहीं, बहुत कैमरे लगे आश्रम में। फुल सुविधा, फुल सेफ्टी। ये गांव है। किंदरू का सब्जी है ये। देखो गुजरात में घर में ऐसे झूले पड़े होते हैं, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। पूरा देख रहे हैं, लकड़ी का घर है। और ये झूला बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये भोजन पा रहे हैं घर पे आज आश्रम से, आश्रम में नहीं घर में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मैया का आशीर्वाद है। और आश्रम में हूँ आज, जहाँ पे हूँ वहाँ पे परिक्रमावासी एक भी नहीं, हम अकेले हैं। और काफ़ी आनंद की अनुभूतियाँ, मैया का किनारा बिल्कुल पास में। और आज मालूम क्या हुआ, आज यात्रा में सुबह से मतलब एक जगह चाय पी ली थी और चाय पी के वहाँ से चल दिए थे। और बीच में कई गांव मिले और थोड़ा सा पहाड़ जैसे गांव आए थे वो, वहाँ चल रहा। तो आज कोई आश्रम नहीं मिला था। और सुबह से बिल्कुल भूख लगी थी तड़ाके वाली, आश्रम ही नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी आज चल गए, लगभग 30 के करीब। उसे 25, 20, 25, 15, 20, 25, 15, 30, 40 तो बहुत कम ही चल रहे। तो बहुत तेज़ कड़ाके भूख, तो कहीं भी भोजन नहीं। दोपहर में एक जगह रुके, नींद भी नहीं आई, बहुत गर्मी लग रही थी। तो बस मैया से कह रहे थे कि मैया इतनी तगड़ी परीक्षा ना लो। तो मतलब मैया से बोला था, मतलब एक इच्छा चल रही थी कि आप मीठा मिल जाए कुछ। तो अभी यहाँ पे रुके हैं उनके घर पे, अच्छा पकवान मैया ने खिलाया, बड़ा ही आनंद आया। और माताएं थीं, उन्होंने काफ़ी प्रेम से खिलाया। मतलब जो दिन भर की कसर थी वो मैया ने पूरी कर दी। बहुत अच्छा पकवान, बिल्कुल 56 प्रकार के हिसाब से थाली सज गई थी। और थाली में जगह कम पड़ गई थी, कई चीज़ें तो बाद में खाई। तो मैया का प्यार देखो, मतलब सुबह कुछ नहीं मिला, शाम को सब कुछ, बिल्कुल आनंद आ गया। और मानना पड़ेगा, कोई भी गुजराती उनके घर पे भोजन करो, बहुत भाव से खिलाते हैं, काफ़ी सम्मान करते हैं। और गुजरात में सबके घर में यार एक चीज़ बहुत प्यारा हमें लगा, एक तो लकड़ी के घर होते, इतने मजबूत घर होते, और झूले सबके घर में पड़े होते हैं। बहुत आनंद आया, छोटे छोटे बच्चे मिले।
उनसे मिला, बहुत अच्छा लगा। नर्मदे है, शुभ रात्रि, गुड नाइट, फिर मिलेंगे। वीडियो अभी जल्दी नहीं आ पाएंगे, तो आप जो हैं उनको देखें, आनंद लें। शुभ रात्रि, गुड नाइट, नर्मदे हर, फिर मिलेंगे सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। को समझने में वक्त ना बिगाड़िए, जरा जीकर दिखाइए। वाह वाह, आनंद आ गया। ज़िंदगी को समझने में वक्त ना बिगाड़िए, जरा जी कर दिखाइए। वाह, अद्भुत दृश्य, आनंद आ गया पढ़ के। और मैया का किनारा है वो देखो, सामने लाइट जल रही है। अभी तो भाई इधर पूरा अंधेरा ही अंधेरा है।